अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मेरा टॉपिक हिचकी के मुतालिक है। बहुत सारे दोस्त अब आपने हिचकी के मुतालिक पूछा, तो आज मैं हिचकी के मुतालिक आपको बताऊंगा कि हिचकी क्या है, हिचकी कैसे आती है, इसकी इलामात क्या है, इलाज क्या है। तो चलते हैं हिचकी की तरफ। हिचकी को इंग्लिश में हिकअप कहते हैं और उर्दू में इसे फवाक या हिचकी के नाम से जाना जाता है। हमारा फम मैदा जब किसी चीज़ की वजह से मुतासिर हो, रतूबत की वजह से मुतासिर हो, तो ये हिचकी पैदा करता है। किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये सोचते हैं कि जब भी कोई किसी को याद करता है तो हिचकी आना शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, इंशाल्लाह मैं ये आखिर पे बताऊँगा आपको। सबसे पहले चलते कि हिचकी आती कैसे। हमारे फम मैदा पर असाब तकसीम होते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ही एहसास कुन होते हैं और वो बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। जब भी हमारा फम मैदा फुजले को खारिज करता है तो डायाफ्राम एकदम से सिकुड़ता है और जिंजरा में हवा दाखिल हो जाती है और हवा आवाज़ की तारों के साथ जाके टकराती है। जब टकराती है तो हिचकी शुरू हो जाती है। इसके वजूहात क्या है? फम मैदा के साथ किसी चीज़ का चिपकना, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, मैदे की ख़राबी, बदहज़मी, अल्सर मैदा, ज़्यादा पेट भर के खाना खाना और बाज़ औक़ात ये इलामतें नहीं होती फिर भी हिचकी शुरू हो जाती है। इलामात की तरफ चलते हैं। वो कौन सी इलामात हैं जिसकी वजह से हिचकी आना शुरू हो जाती है? सबसे पहली बात, अगर आपको री और बादी की वजह से हिचकी होगी तो आपके पेट में करा करा की आवाज़ें आएंगी। दूसरी बात, अगर आपको आपके फम मैदा में सोजिश या मैदे में सोजिश की वजह से आपको हिचकी आएगी तो आपकी ज़बान और गला खुश्क होगा और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तीसरी बात, अगर आपको कब्ज़ की वजह से हिचकी होगी या फिर बलगम की वजह से हिचकी होगी तो आपको वॉमिट यानी कि उल्टी के बाद आपको हिचकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज में आपने, अगर आपको हिचकी आ रही है ज़्यादा खाने की वजह से, तो आपने क्या करना है कि आपने वॉमिट लेके आने, उल्टी लेने के आने का तरीका क्या है कि आपने शिकनवीन बना लेनी है, उसको गर्म करना, गर्म करके ले लें। जैसे लेते जाएंगे तो आपको उल्टी आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको हिचकी आ रही है तो आप हिचकी को रोकने की कोशिश करें, रुक नहीं रही, तो इसके लिए है कि आप अपने आप को भूखा रखें। जितना ज़्यादा भूखा रखेंगे उतनी जल्दी हिचकी ठीक हो जाएगी, उतनी जल्दी हिचकी ठीक होगी। इसके अलावा अगर आपको हिचकी आ रही है तो अपना सांस बंद करें। सांस बंद करेंगे तो आपको हिचकी ठीक हो जाएगी। तीसरा तरीका, अगर आपको हिचकी आ रही है तो वो रुक नहीं रही तो कोशिश करें अपने आप को छींक लाने की। अगर छींक लाएंगे तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। इसके नुस्खे की तरफ चलते हैं। अगर आपको री और बादी की वजह से हिचकी आ रही है तो इसके लिए आपने नीम और कचूर ये हम वज़न लेके सफ़ू बना लेना है। इसे आपने 2 से 3 दफ़ा लेंगे तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आपको हिचकी आ रही है कब्ज़ की वजह से, तो आपने क्या करना है कि कब्ज़ की वजह से या फिर सोजिश की वजह से, तो आपने सोडा बाइकार्ब ले लेना है और इसके साथ आपने नमक मिक्स कर लेना है। वो 1 से 2 दफ़ा लेंगे, 1 से 2 खुराकें लेंगे तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। तीसरा तरीका, जिन लोगों का बीपी हाई होता हो और उनकी हिचकी नहीं रुक रही, तो आपने क्या करना है कि सोडा बाइकार्ब ले लेना है, उसके अंदर अजवाइन शामिल कर लेनी है। वो लेते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी हिचकी ठहर जाएगी। आखिरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई किसी को याद करता है तो हिचकी आना शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको हिचकी आएगी, जो आपको वजूहात बता दी हैं, इन वजूहात में से एक वजह होगी जिसकी वजह से आपको हिचकी आ रही है। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। हाँ, वैसे भी हिचकी आ जाती है पानी कम पीने की वजह से। तो जब भी आपको हिचकी आए, पहले कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करेगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।